पति ब्रह्मचारी। कोई नहीं, गांव पहुंचने से पहले ही रास्ते में तुम्हें मना लूंगी चुटकी बजाते। है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अजब है कहानी गजब है फसाना। बराबरी का झंडा लिए घूमती है ना आप लड़कियां, तो हर बार हम लड़के ही घुटने क्यों टेके? कैसी है ये दास्तां। आइए बराबरी पे और कीजिए मुझे प्रपोज। मैं आकाश की वजह से प्रेग्नेंट नहीं थी, इसके बाप सिर्फ तुम हो। है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अजब है कहानी गजब है फसाना। मैंने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, तुम तो मेरे जिस्म का हिस्सा हो। मैं ऐसा दिन देखने को तरस गया था। ऐसा लगता है जैसे मेरी हर विश पूरी हो गई है। तेरी तरह है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अजब है कहानी गजब है फसाना। क्या तुम ऐसे प्रपोजल देना चाहते थे जैसे आज दिया है? हाँ, मैंने सोचा तुम्हें ये पसंद आएगा। लेकिन ये सब इतना अलग था। तुम वापस आ गई हो तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया है मुझे। I love you ईशा जी। सपने दिए हंसना सिखाया, बस अब आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा मैं। ईशा जी, आपने इस गुंडे को इंसान बना दिया, जीने का तरीका सिखाया। और अगर जन्मों जन्मों की कहानी सच है तो आने वाले हर जन्म में मुझे आपका साथ चाहिए। ईशा जी, मैं अपनी पूरी जिंदगी ईशा जी, अब आपके बिना एक स्वागत है ईशा जी। आर्या, तू ही वो लड़की है जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है। मुझे लगा ही था तुझे अच्छा लगेगा। तू मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। क्यों, मछली खाए ना? हाँ, मस्त है एकदम। ये वही लिखा है जो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फील करता हूँ। आज लगती हो बंटी। ये क्या है? जब तुम 60 साल की हो जाओगी तब भी मुझे उतनी ही प्यारी लगोगी जितनी करते हुए। मेरी बाबू तो वैसे ही कमाल लगती थी, लेकिन आज बवाल लग रही है। ईशा जी कितनी प्यारी लग रही है ना डांस। मेरी भी गट फीलिंग कहती है मेरी मोनिका बड़ी उदास होगी मेरे बिना। फिर बंद होगी इनकी नौटंकी। फिर पूछेंगे इनसे, क्यों नहीं लगा ना हमारे बिना मन तुम्हारा? तो मिस कर रही होगी, मन नहीं लग रहा होगा हमारे बिना उनका। अरे गुमसुम सी उदास सी बैठी होंगी। ये पार्टियां सब दिखावा है, दिखावा। सच बताऊं अंदर की बात, वो हम लोग औरतें पार्टी मना रही है, छगन के समोसे जिलेबी पैटीज उड़ा रही है, वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ। हाँ भाई, यहाँ काम कर करके हमारी हालत खराब हो गई है, पसीने छूट रहे हैं और वहाँ सारी मनाया होता तो तेरा बाप आज इस तरह से रोटियां ना बेलता होता। अरे सब साथ होते हम, नालायक कहीं का। अब मेरे पीछे क्यों पड़ गए आप सब? मैंने क्या किया है? वही तो, यही तो नहीं तूने कुछ। अरे अगर तुमने कुछ किया होता ईशा को। आप बोलो तो मैं चाय के साथ टोस्ट सीख दूं क्या? मेरे पेट के लिए भी अच्छा रहेगा और
आपको भी कुछ हल्का ही खाना चाहिए ना। हैं? अच्छा तो चाचा जी मुझे तो सिर्फ चाय बनानी आती है, आपको तो पता ही है। इस घर में तुम्हें आरव बाबू को किचन में खड़ा होने देता? सरला आंटी ने सारे नौकर अपने पास बुला लिए हैं पूरन भाई। अब नौकरों को बोल के अभी बनवा देता हूँ झट से। अरे पूरन, अगर नौकर चाकर होते आगे थोड़ा अच्छा लग रहा है। पूरन आ गया, अब ये खाना बनाएगा। अच्छा बताइए ना आपको क्या खाना है। देखिए अच्छा लगेगा। अरे नहीं, पहले आप कुछ और बना लो, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे कौन कौन सा खाया जा सकता है। पहले वाला कहाँ है? अरे वो मैं एक बार काव्या के साथ बना रहा था। उससे अच्छा बना है, खा के। कुछ ज्यादा नहीं जल गया? पहले वाले से अच्छा बना है पापा जी। जो मेरी नंदों को हाथ भी लगाया तो चले जाओ यहाँ से, वरना अभी बुलाती हूँ ताई माँ को। बुला आए बड़े रिया काव्या को मारने वाले। खबरदार, जो कोई मुझे भड़काएगा और मैं उनकी बातों में आ जाऊंगी। तुम्हें प्यार का इजहार करना नहीं आ रहा है, इसलिए तुम अपनी बहनों पर गुस्सा कर रहे हो। चिल्ला रही है आप, क्या कर? कोई सुनेगा तो गलत समझेगा ना। बच्ची नहीं हूँ मैं। ओह, तो तुमने हमारे पीछे जासूस छोड़ रखा है, करप्ट ब्रह्मचारी। खुद आरव ने कान से सुना है, खिड़की से। ओ, गुंडागर्दी करते शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों मारा तुमने इन्हें? मारा कहाँ है? अभी धोबी के कपड़े की तरह निशान भी पड़ गए। बताओ, निशान पड़ गया। सूरज शर्म करो, आईएएस बन गए हो तुम, और अपनी बहनों के साथ ये सब क्या है? ईशा भाभी देखो ना, सूरज भैया ने कितना मारा। दिखा दिखा, ये देखो। जैसे किसने कहा? तुम बकवास, आज ना तुम दोनों बच्चों के नहीं मिलेगा। ईशा जी को भड़का रहे हो तुम दोनों। तुम भड़का रहे हो। मासूम बहनों पर कैसे शक कर सकते हो आप? तुम दोनों को आप ईशा भाभी से नहीं मिल सकते, आप जाइए यहाँ से। सो है गाइस, आज हम बात करें जंगल के कुएं में छुपा सच। एक छोटे से गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान उसे एक पुरानी सियाह सफेद तस्वीर मिली। तस्वीर में एक अजनबी औरत मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। रेहान ने तस्वीर उल्टा कर देखी तो पीछे सिर्फ इतना लिखा था, मुझे ढूंढना मत। ये अल्फाज पढ़ के उसे हैरानी हुई। उसने तस्वीर अपनी दादी को दिखाई। तस्वीर देखते ही दादी का चेहरा पीला पड़ गया। दादी ने धीमी आवाज में कहा, ये तुम्हारे दादा की बहन जोया है। वो 40 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। रेहान की दिलचस्पी बढ़ गई। अगले दिन वो पुराने रिकॉर्ड रूम गया जहाँ गांव की पुरानी फाइल्स रखी हुई थी। वहाँ उसे एक डायरी मिली जो जोया की थी। डायरी के आखिरी समय पर लिखा था, मैंने जंगल के पुराने कुएं के पास कुछ देखा है। अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना कि सच बहुत खतरनाक है। उस रात रेहान ने फैसला किया कि वह जंगल जाएगा। जंगल के बीचों बीच वो पुराना कुआं अब भी मौजूद था। कुएं के पास उसे जमीन में आधा डूबा हुआ लोहे का संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसमें पुराने कागज और कुछ तस्वीरें थी। कागजों से पता चला कि गांव के कुछ असर रसूख वाले लोग गरीब लोगों की जमीनें धोखे से अपने नाम कर रहे थे। जोया ने ये सबूत जमा किए थे और सच सबके सामने लाना चाहती थी। अचानक हवा तेज हो गई और रेहान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो। उसने पलट कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन रेहान ने तमाम सबूत पुलिस और मीडिया को दे दिए। कुछ ही हफ्तों में सच सबके सामने आ गया। सच सबके सामने आ गया और रेहान और जिम्मेदार लोग गिरफ्तार हो गए। उस रात रेहान ने वो पुरानी तस्वीर दोबारा देखी। अब तस्वीर के पीछे लिखा हुआ था, जुमला बदल चुका था। अब वहाँ लिखा था, शुक्रिया सच को जिंदा करने के लिए। रेहान मुस्कुराया शायद जोया का राज आखिरकार दुनिया के सामने आ चुका था। अल्लाह हाफिज़।
सुहेग आजम बात करें जंगल के कुएं में छुपा सच। एक छोटे से गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान उसे एक पुरानी सियाह सफेद तस्वीर मिली। तस्वीर में एक अजनबी औरत मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। रेहान ने तस्वीर उल्टा कर देखी तो पीछे सिर्फ इतना लिखा था, मुझे ढूंढना मत। ये अल्फाज पढ़ के उसे हैरानी हुई। उसने तस्वीर अपनी दादी को दिखाई। तस्वीर देखते ही दादी का चेहरा पीला पड़ गया। दादी ने धीमी आवाज में कहा, ये तुम्हारे दादा की बहन जोया है। वो 40 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। रेहान की दिलचस्पी बढ़ गई। अगले दिन वो पुराने रिकॉर्ड रूम गया जहाँ गांव की पुरानी फाइल्स रखी हुई थी। वहाँ उसे एक डायरी मिली जो जोया की थी। डायरी के आखिरी समय पर लिखा था, मैंने जंगल के पुराने कुएं के पास कुछ देखा है। अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना कि सच बहुत खतरनाक है। उस रात रेहान ने फैसला किया कि वह जंगल जाएगा। जंगल के बीचों बीच वो पुराना कुआं अब भी मौजूद था। कुएं के पास उसे जमीन में आधा डूबा हुआ लोहे का संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसमें पुराने कागज और कुछ तस्वीरें थी। कागजों से पता चला कि गांव के कुछ असर रसूख वाले लोग गरीब लोगों की जमीनें धोखे से अपने नाम कर रहे थे। जोया ने ये सबूत जमा किए थे और सच सबके सामने लाना चाहती थी। अचानक हवा तेज हो गई और रेहान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो। उसने पलट कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन रेहान ने तमाम सबूत पुलिस और मीडिया को दे दिए। कुछ ही हफ्तों में सच सबके सामने आ गया और रेहान और जिम्मेदार लोग गिरफ्तार हो गए। उस रात रेहान ने वो पुरानी तस्वीर दोबारा देखी। अब तस्वीर के पीछे लिखा हुआ था, जुमला बदल चुका था। अब वहाँ लिखा था, शुक्रिया सच को जिंदा करने के लिए। रेहान मुस्कुराया। शायद जोया का राज आखिरकार दुनिया के सामने आ चुका था। हाफिज। सुहेग आजम बात करें जंगल के कुएं में छुपा सच। एक छोटे से गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान उसे एक पुरानी सियाह सफेद तस्वीर मिली। तस्वीर में एक अजनबी औरत मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। रेहान ने तस्वीर उल्टा कर देखी तो पीछे सिर्फ इतना लिखा था, मुझे ढूंढना मत। ये अल्फाज पढ़ के उसे हैरानी हुई। उसने तस्वीर अपनी दादी को दिखाई। तस्वीर देखते ही दादी का चेहरा पीला पड़ गया। दादी ने धीमी आवाज में कहा, ये तुम्हारे दादा की बहन जोया है। वो 40 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। रेहान की दिलचस्पी बढ़ गई। अगले दिन वो पुराने रिकॉर्ड रूम गया जहाँ गांव की पुरानी फाइल्स रखी हुई थी। वहाँ उसे एक डायरी मिली जो जोया की थी। डायरी के आखिरी समय पर लिखा था, मैंने जंगल के पुराने कुएं के पास कुछ देखा है। अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना कि सच बहुत खतरनाक है। उस रात रेहान ने फैसला किया कि वह जंगल जाएगा। जंगल के बीचों बीच वो पुराना कुआं अब भी मौजूद था। कुएं के पास उसे जमीन में आधा डूबा हुआ लोहे का संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसमें पुराने कागज और कुछ तस्वीरें थी। कागजों से पता चला कि गांव के कुछ असर रसूख वाले लोग गरीब लोगों की जमीनें धोखे से अपने नाम कर रहे थे। जोया ने ये सबूत जमा किए थे और सच सबके सामने लाना चाहती थी। अचानक
हवा तेज हो गई और रेहान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो। उसने पलट कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन रेहान ने तमाम सबूत पुलिस और मीडिया को दे दिए। कुछ ही हफ्तों में सच सबके सामने आ गया। सच सबके सामने आ गया और रेहान और जिम्मेदार लोग गिरफ्तार हो गए। उस रात रेहान ने वो पुरानी तस्वीर दोबारा देखी। अब तस्वीर के पीछे लिखा हुआ था, जुमला बदल चुका था। अब वहां लिखा था, शुक्रिया सच को जिंदा करने के लिए। रेहान मुस्कुराया और रेहान मुस्कुराया। शायद जोरा का राज आखिरकार दुनिया के सामने आ चुका था। अल्लाह हाफिज। आजम बात करें जंगल के कुएं में छुपा सच। एक छोटे से गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान उसे एक पुरानी सियाह सफेद तस्वीर मिली। तस्वीर में एक अजनबी औरत मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। रेहान ने तस्वीर उल्टाकर देखी तो पीछे सिर्फ इतना लिखा था, मुझे ढूंढना मत। ये अल्फाज पढ़ के उसे हैरानी हुई। उसने तस्वीर अपनी दादी को दिखाई। तस्वीर देखते ही दादी का चेहरा पीला पड़ गया। दादी ने धीमी आवाज में कहा, ये तुम्हारे दादा की बहन जोया है। वो 40 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। रेहान की दिलचस्पी बढ़ गई। अगले दिन वो पुराने रिकॉर्ड रूम गया जहाँ गांव की पुरानी फाइल्स रखी हुई थी। वहां उसे एक डायरी मिली जो जोया की थी। डायरी के आखिरी समय पर लिखा था, मैंने जंगल के पुराने कुएं के पास कुछ देखा है। अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना कि सच बहुत खतरनाक है। उस रात रेहान ने फैसला किया कि वह जंगल जाएगा। जंगल के बीचों बीच वो पुराना कुआं अब भी मौजूद था। कुएं के पास उसे जमीन में आधा डूबा हुआ लोहे का संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसमें पुराने कागज और कुछ तस्वीरें थी। कागजों से पता चला कि गांव के कुछ असर रसूख वाले लोग गरीब लोगों की जमीनें धोखे से अपने नाम कर रहे थे। जोया ने ये सबूत जमा किए थे और सच सबके सामने लाना चाहती थी। अचानक हवा तेज हो गई और रेहान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो। उसने पलट कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन रेहान ने तमाम सबूत पुलिस और मीडिया को दे दिए। कुछ ही हफ्तों में सच सबके सामने आ गया। सच सबके सामने आ गया और रेहान और जिम्मेदार लोग गिरफ्तार हो गए। उस रात रेहान ने वो पुरानी तस्वीर दोबारा देखी। अब तस्वीर के पीछे लिखा हुआ था, जुमला बदल चुका था। अब वहां लिखा था, शुक्रिया सच को जिंदा करने के लिए। रेहान मुस्कुराया और रेहान मुस्कुराया। शायद जोरा का राज आखिरकार दुनिया के सामने आ चुका था। अल्लाह हाफिज। आजम बात करें जंगल के कुएं में छुपा सच। एक छोटे से गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान उसे एक पुरानी सियाह सफेद तस्वीर मिली। तस्वीर में एक अजनबी औरत मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। रेहान ने तस्वीर उल्टाकर देखी तो पीछे सिर्फ इतना लिखा था, मुझे ढूंढना मत। ये अल्फाज पढ़ के उसे हैरानी हुई। उसने तस्वीर अपनी दादी को दिखाई। तस्वीर देखते ही दादी का चेहरा पीला पड़ गया। दादी ने धीमी आवाज में कहा, ये तुम्हारे दादा की बहन जोया है। वो 40 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। रेहान की दिलचस्पी बढ़ गई। अगले दिन वो पुराने रिकॉर्ड रूम गया जहाँ गांव की पुरानी फाइल्स रखी हुई थी। वहां उसे एक डायरी मिली जो जोया की थी।
शायरी के आखिरी समय पर लिखा था, मैंने जंगल के पुराने कुएं के पास कुछ देखा है, अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना कि ये सच बहुत खतरनाक है। उस रात रेहान ने फैसला किया कि वह जंगल जाएगा। जंगल के बीचों बीच वो पुराना कुआं अब भी मौजूद था। कुएं के पास उसे जमीन में आधा डूबा हुआ लोहे का संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसमें पुराने कागज और कुछ तस्वीरें थी। कागजों से पता चला कि गांव के कुछ असर रसूख वाले लोग गरीब लोगों की जमीनें धोखे से अपने नाम कर रहे थे। जोया ने ये सबूत जमा किए थे और सच सबके सामने लाना चाहती थी। अचानक हवा तेज हो गई और रेहान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन रेहान ने तमाम सबूत पुलिस और मीडिया को दे दिए। कुछ ही हफ्तों में सच सबके सामने आ गया। सच सबके सामने आ गया और रेहान और जिम्मेदार लोग गिरफ्तार हो गए। उस रात रेहान ने वो पुरानी तस्वीर दोबारा देखी। अब तस्वीर के पीछे लिखा हुआ था, जुमला बदल चुका था। अब वहां लिखा था, शुक्रिया सच को जिंदा करने के लिए। रेहान मुस्कुराया शायद जोरा का राज आखिरकार दुनिया के सामने आ चुका था। अल्लाह हाफिज। सोहेग आजम बात करें जंगल के कुएं में छुपा सच। एक छोटे से गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान उसे एक पुरानी सियाह सफेद तस्वीर मिली। तस्वीर में एक अजनबी औरत मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। रेहान ने तस्वीर उल्टा कर देखी तो पीछे सिर्फ इतना लिखा था, मुझे ढूंढना मत। ये अल्फाज पढ़ के उसे हैरानी हुई। उसने तस्वीर अपनी दादी को दिखाई। तस्वीर देखते ही दादी का चेहरा पीला पड़ गया। दादी ने धीमी आवाज में कहा, ये तुम्हारे दादा की बहन जोया है। वो 40 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। रेहान की दिलचस्पी बढ़ गई। अगले दिन वो पुराने रिकॉर्ड रूम गया जहाँ गांव की पुरानी फाइल्स रखी हुई थी। वहां उसे एक डायरी मिली जो जोया की थी। डायरी के आखिरी समय पर लिखा था, मैंने जंगल के पुराने कुएं के पास कुछ देखा है, अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना कि ये सच बहुत खतरनाक है। उस रात रेहान ने फैसला किया कि वह जंगल जाएगा। जंगल के बीचों बीच वो पुराना कुआं अब भी मौजूद था। कुएं के पास उसे जमीन में आधा डूबा हुआ लोहे का संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसमें पुराने कागज और कुछ तस्वीरें थी। कागजों से पता चला कि गांव के कुछ असर रसूख वाले लोग गरीब लोगों की जमीनें धोखे से अपने नाम कर रहे थे। जोया ने ये सबूत जमा किए थे और सच सबके सामने लाना चाहती थी। अचानक हवा तेज हो गई और रेहान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन रेहान ने तमाम सबूत पुलिस और मीडिया को दे दिए। कुछ ही हफ्तों में सच सबके सामने आ गया। सच सबके सामने आ गया और रेहान और जिम्मेदार लोग गिरफ्तार हो गए। उस रात रेहान ने वो पुरानी तस्वीर दोबारा देखी। अब तस्वीर के पीछे लिखा हुआ था, जुमला बदल चुका था। अब वहां लिखा था, शुक्रिया सच को जिंदा करने के लिए। रेहान मुस्कुराया शायद जोरा का राज आखिरकार दुनिया के सामने आ चुका था। अल्लाह हाफिज। सोहेग आजम बात करें जंगल के कुएं में छुपा सच। एक छोटे से गांव में रेहान नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो अपने दादा के पुराने घर की सफाई कर रहा था। सफाई के दौरान उसे एक पुरानी सियाह सफेद